उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया है। यानी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। हालांकि गठबंधन कह रहा है कि साथ लड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं मोहसिन रजा जी। सर, जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में उठापटक चल रही थी सीटों को लेकर, कहीं 3 सीट कहीं 5 सीट, लेकिन फाइनली ये होता है कि अब 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ऐसे हालात में किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, ये सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि देश की जनता ने कांग्रेस को निकाल फेंका है और उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को निकाल फेंका है। और भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर है क्योंकि पहले की सरकार में भ्रष्टाचार, गुंडाराज, बलात्कार यही सब सुनने को आया करता था। और आज कम से कम हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। दीपावली का सीज़न चल रहा है, आप भी मार्केट में हैं, हम भी आपके साथ में खड़े हैं। हर आदमी कितना प्रसन्न दिखाई दे रहा है और हर तरफ खुशहाली बहाली और ये विकास की बयार नहीं तो है क्या कि हर तरफ भीड़ दिखाई दे रही है आपको, और हर महिला और पुरुष और व्यापारी सब संपन्न दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ये निजी स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी बनाकर बैठे हुए, जिसको कहना चाहिए, जब ये पीडीए जो है, पीडीए को आप क्या मानते हैं? ये एक पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कांग्रेस के लिए भी ये काम करती है और अपने परिवार के लिए भी काम करती है। लेकिन अब इनके परिवार के लोग 5 सीटों पे मांग कर रही थी। मैंने कहा ना कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो लुप्त हो चुकी है, तो अब वो अपने लोगों को लड़ाने के लिए, भाई वहाँ से छोड़ कर आए हैं तो बहन चली गई है वहाँ वायनाड लड़ने के लिए, तो ये परिवार के लिए सोचते हैं, ये देश के लिए नहीं सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा देश परिवार है, एक एक व्यक्ति, 24 करोड़ जनता हमारा परिवार है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति जो होती है उसकी वो जनहित की होती है। और ये जो लोग हैं ये निजी स्वार्थ की नीति पर चुनाव लड़ते हैं, अपने समझौते करते हैं क्योंकि इन्हें निजी स्वार्थ के लिए, अब ये मांग रहे थे 5 सीट, मिली एक नहीं, तब भी खुश हो गए, वो गले में बाहें डालकर घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि आगे कुछ और प्लान है इनका, क्योंकि जिस तरह से इनको देश ने देखा है ये अपने आप में साफ है कि देश ने इनको नकारा है, देश की जनता ने नकारा है 60 वर्षों तक वहाँ। और उत्तर प्रदेश में मिलीजुली सरकार इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ चलाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ठगने का काम किया था। तो अब ठगों का व्यापार बंद हो गया है, अब साहूकारों का व्यापार चलेगा जिन पर जनता को भरोसा है। आप ये देखा जाता है कि क्रेडिबिलिटी किसकी है, भरोसा किस पर है? आदरणीय योगी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर। देश की जनता को, आम जनता को, आम लोगों को पूर्ण विश्वास और भरोसा है। तो देखिए मोहसिन रजा जी, साफ तौर से मानना है कि ये जिस तरीके का गठबंधन है, 5 सीटें मांग रहे थे, एक भी सीट नहीं मिली, उसके बावजूद भी खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जनता को समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उस पर भरोसा नहीं है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस में अब समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है उपचुनाव में, कहीं ना कहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है, ठग ने महाठग को ठग लिया। आखिर इसके मायने क्या? हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा जी मौजूद है। ठग ने महाठग को ठग लिया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में हाथ मिलाए खड़े हैं, क्या मकसद है इसका? देखिए, जाहिर सी बात है, ये वही लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की थी देश में कांग्रेस ने, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार, गुंडाराज, बलात्कार, इस तरह की पराकाष्ठा की थी। उससे जनता कितना त्रस्त थी, कांग्रेस से वहाँ त्रस्त थी, तो आदरणीय मोदी जी को बैठाला देश में, और तीसरी बार हमने हैट्रिक करी है भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश में भी हम 2027 में हैट्रिक करेंगे। आदरणीय योगी सरकार, आप देखिएगा, हैट्रिक करेगी। ये जो आज 9 सीटों की लड़ाई के लिए समझौते हो रहे हैं, ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई समाजवादी और कांग्रेस लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा संगठन बनकर खड़ी हुई है। ये जनता के प्रेम से है, देश के देशवासियों के प्रेम से है, क्योंकि हमने काम किया है, हमने जो नीति बनाई है उसको एग्जीक्यूट किया है जनता के बीच में। जी, ठग और महाठग आखिर है कौन, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचारियों को आप कोई भी संज्ञा दे सकते हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पूर्व में इन्हीं की सरकारें रही हैं, तो जाहिर सी बात है जो ठग करेगा उसी को ठग कहा जा रहा होगा। तो ये अब हर जनता समझती है कौन ठग है और कौन हमारा हितैषी है, तो ये सब जानते हैं। और आदरणीय योगी सरकार उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। देश में आदरणीय मोदी सरकार पर
कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि देश की जनता होती है हमारे लिए सर्वोपरि, और देश की जनता ही तय करती है कि कौन सत्ता में रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये आपस के इस तरह के गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला। इसकी कितनी गांठें खुली हैं और कितनी टूटी हैं सब जानते हैं, इसलिए इनकी गांठों से कोई नहीं, गांठदार हो चुके हैं। लिहाजा हम सीधे सीधे चलने वाले लोग हैं, जनहित के काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें जीतेगी और इतिहास रचेगी, आप देखिएगा। साफ तौर से बीजेपी का मानना है कि ये जो गठबंधन है इसकी सारी गांठें खुल चुकी हैं और अब ऐसे में बीजेपी इस बार 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीत कर इतिहास दर्ज करेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।